ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन। बिहार सरकार इस लाइन पे बिल्कुल, अभी जो बिहार सरकार का फैसला है वो बिल्कुल फिट बैठता है। तो अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी कंडक्ट करने वाला है टीचर एग्जामिनेशन को, और उसमें एज एलिजिबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा रार तकरार छिड़ा हुआ था एज को लेके। जैसा कि आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, और इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पूरा कंप्लीट अपडेट जानेंगे रिगार्डिंग द टीचर एग्जामिनेशन 2023। एंड अलॉन्ग विद डैट हम लोग ये भी जानेंगे कि एग्जामिनेशन का जो डेट अनाउंस हुआ है वो कब कब है और किस किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सबसे पहले ये आप टाइटल यहाँ पे पढ़ सकते हो कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में खत्म हुई आयु सीमा, है ना उम्र की सीमा हो, इसीलिए मैंने ये पंक्तियों को यहाँ पे गाया आपके सामने। एस्टेट पास अभ्यर्थियों को भी छूट समझे बिहार सरकार का फैसला। तो हम लोग पूरा फैसला समझेंगे। और एस्टेट जो कहा जा रहा था कि नियमावली आने से पहले जिन छात्रों ने, जिन अभ्यर्थियों ने एस्टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, क्या उनको इसमें कुछ छूट मिलेगा कि नहीं, तो इस पूरे इन्फॉर्मेशन में हम लोग उसी को समझेंगे। तो पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि बिहार के अधिकतर नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा खत्म हो चुकी है। जो बेसिकली जिस चीज के लिए जो रार तकरार छिड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो हैं, जो नियोजित टीचर्स थे, उनकी उम्र सीमा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए वो खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद ऐसे में राज्य सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल करने का निर्णय लिया, मतलब रद्द कर दिया है। मैक्सिमम एज एलिजिबिलिटी जो है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है, उसको शिथिल करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्ति व कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में पूरी छूट दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट निकल के आ रहा है। जो नियोजित शिक्षक हैं जिनका एज लिमिट क्रॉस कर चुका है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एस्टेट वाले पास स्टूडेंट्स के लिए, पास अभ्यर्थियों के लिए क्या सरकार ने सिगूफा दिया है। तो ये आप पहले जान लो कि ये कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में पूरी छूट दी जाएगी। ये बीपीएससी के थ्रू, बिहार गवर्नमेंट के थ्रू एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रहा है। बीपीएससी के जरिए विद्यालय अध्यापक बनने की चाह रखने वाले नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपनी अधिकतम आयु सीमा को लेकर निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जितने भी अभ्यर्थी थे, हमें भी बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत रेगुलर मैसेजेस आते हैं कि क्या होगा जिनकी एज लिमिट क्रॉस हो चुकी है, क्या उनका सपना ये पूरा नहीं होगा राज्यकर्मी बनने का। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, निराश नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने उनके लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल कर दी है। शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापकों के लिए बनी नई नियमावली के लागू होने से पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रथम समव्यवहार यानी काउंसलिंग में 10 साल की छूट देने का निर्णय लिया गया। अब इसमें आप एक चीज और यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि अधिकतम आयु सीमा को तो शिथिल कर दिया गया है, और साथ ही साथ शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापकों के लिए बनी जो नई नियमावली जो अभी लागू हुई है, लागू होने से पहले जिन स्टूडेंट, जिन अभ्यर्थियों ने पात्रता परीक्षा को पास किया था, उनको भी 10 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। इस संदर्भ गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अधिकतर नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, ये हम लोगों को भी पता है, और बहुत सारे जो टीचर्स जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उत्कृष्ट सर्विसेज दे रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उनकी ये आयु सीमा खत्म हो चुकी है। तो इसके लिए क्या है कि अधिसूचना में साफ किया गया कि पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के तहत नियुक्त कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में पूरी छूट दी जाएगी। दरअसल अधिकतर नियोजित शिक्षकों की अधिकतम उम्र सीमा खत्म हो चुकी है, ऐसे में राज्य सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को शिथिल करने का निर्णय लिया है। स्टेट पास, अभी देखो ये एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो उन्होंने पास कर रखा है, क्या उनको इसमें कुछ छूट मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये रेगुलर अब इसके रिगार्डिंग Q&A भी आ रहा था, क्वेश्चंस भी आ रहा था, क्वेरीज भी था। तो उसके लिए देखो क्या है कि अधिसूचना के मुताबिक विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के लिए आवेदन करने जा रहे हैं ऐसे प्रशिक्षित अभ्यर्थी जिन्होंने बिहार राज्य अध्यापक नियमावली के प्रभावी होने के पहले पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, मतलब जो अभी नई नियमावली आई है इसके पहले जिन्होंने पात्रता परीक्षा को पास किया है, उन्हें नियमावली के लागू होने के बाद नियुक्ति की काउंसलिंग के दौरान अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष छूट दी जाएगी, और ये 1 अगस्त 2023 के आधार पर मानकर दी जाएगी। हालांकि STET 2019 में उत्तीर्ण
उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियुक्ति में काउंसलिंग में अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर दी जाएगी। मतलब जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसको जिन्होंने पास किया होगा तो 1 अगस्त 2019 का थ्रेशोल्ड डेट मान के उनको उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। इस तरह शिक्षा विभाग ने एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पात्रता और उम्र सीमा से संबंधित समूची विसंगतियों को दूर कर दिया। तो ये पूरा जो है क्रिस्टल क्लियर हो गया है। बहुत लोगों का जो है इसके रिलेटेड क्वेरीज था कि क्या सरकार छूट देगी, एज लिमिट को बढ़ाएगी, तो ये पूरा आपको अपडेट यहाँ पे सब कुछ जानकारी दे दी गई है। 1,70,000 पदों के लिए जारी होगा विज्ञापन। बीपीएससी इसी माह 1,70,000 विद्यालय शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। इसमें नियोजित शिक्षकों को भी मौका मिलेगा। ठीक है, शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा भी जारी कर चुका है। इसके अनुसार कक्षा 9 व 10 के शिक्षकों के लिए 50% अंक के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर और 11वीं एवं 12वीं कक्षा के अध्यापकों के लिए 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में पीजी की डिग्री अनिवार्य होगा। कक्षा 11 और 12 तक के विद्यालय अध्यापक पद के लिए 6 विषय समूह तय किए गए हैं। तो ये सारा अपडेट है, और भी अपडेट्स अभी आएगा कि बेसिक मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और भी इसमें कुछ कुछ अपडेट आएगा। बट जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की जो ये राय थी, जो क्वेरी थी, जो मेजर क्वेरी थी एज लिमिट को लेके, जो बीपीएससी ने, जो बिहार गवर्नमेंट ने, शिक्षा विभाग ने पूरा तरीके से कंप्लीटली क्लियर कर दिया है, पूरा पर्दा हटा दिया है कि जो भी नियोजित शिक्षक है उनको भी उम्र में छूट दी जाएगी, उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स अभी की नियमावली जो लेटेस्ट आई है उसके पहले जिन्होंने स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करा है, उन्हें भी एज लिमिट में एंड अदर थिंग्स में उनको भी बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब आते हैं हम लोग एग्जामिनेशन डेट को देके, तो बीपीएससी का कैलेंडर एक बार देख लिया जाए फटाफट। तो ये तो बीपीएससी का कैलेंडर है, हम लोग सब देख ही रहे हैं इसको रेगुलरली। बीपीएससी जिन जिन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करने जा रहा है, और पूरा एग्जाम कैलेंडर है एडवर्टीजमेंट नंबर के साथ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के साथ, पीटी कब लेगा, मेंस कब लेगा, इंटरव्यू का कब टेंटेटिव डेट है, सब दे रखा है। तो अभी लेटेस्ट बीपीएससी में ये डेट अनाउंस हुआ है इसके कैलेंडर में, जो कि है आपके जिससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने वीडियो में बात की, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 आप यहाँ पे देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे किताब वाले ऐप के थ्रू आप इंडिया में कहीं भी किताबें मंगवा सकते हैं। अगर टीचर एलिजिबिलिटी के लिए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो होने वाला है, इसके लिए भी अगर आपको बुक्स चाहिए, स्टडी मटेरियल्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए, तो वो भी आपको अवेलेबल होगा आपके डोर स्टेप। और साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी की भी फैसिलिटी उपलब्ध है। टीचर एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सारे बुक्स है मार्केट में भी आए हुए, लाइक अरिहंत पब्लिकेशन के एंड अदर लोकल पब्लिकेशंस के भी हैं। क्लास नोट्स भी अवेलेबल है, बुक्स भी अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का भी लिंक है, हमारे किताब वाले ऐप का भी लिंक है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज अभी हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे चल रहा है, क्योंकि जो अभी एग्जामिनेशन आपका होने वाला है प्राथमिक के लिए, तो बता ही दिया गया कि आपका 150 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, और वो कंप्लीट जीके जीएस, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जीके जीएस होंगे। उसी तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में भी आपको 50-50 क्वेश्चंस जीके जीएस के पूछे जाएंगे। तो जीके जीएस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो इसके रिलेटेड हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज चल रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे ऐप का, हमारे किताब वाले ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारे स्टूडेंट साथी ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप उस पर हमसे बात भी कर सकते हो। तो आइए, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, इसका कब कब होने वाला एग्जाम आप देख सकते हो। 1,70,461 पोस्ट है टोटल, और 19, 20, 26, 27 अगस्त 2023 को एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हो साथियों, एग्जामिनेशन का डेट, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी हर वीडियोस में बोला कि अगस्त के मिड में या अगस्त के लास्ट तक सारे एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दिए जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। और बीपीएससी अभी अपने कैलेंडर को सब कुछ अप टू डेट करके रख रहा है, सब कुछ को, सारे एग्जामिनेशन को टाइम टू टाइम कंडक्ट कर रहा है। तो ये जो टीचर वाली एग्जामिनेशन है, इसकी भी जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19, 20, 26 और 27 अगस्त को जो है एग्जाम 1, 2, 3, 4 चरणों में एग्जाम कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है।
करीबन 1,70,461 टोटल पोस्ट है। बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी स्टूडेंट्स अप्लाई भी करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स एलिजिबल भी होंगे। जो ये 10 साल का जो आयु सीमा में जो एज लिमिट में जो छूट दिया गया उसके कारण भी और भी नियोजित शिक्षक भी जुड़ेंगे। एस्टेट पास अभ्यर्थी जो नियमावली के पहले जिन्होंने उत्तीर्ण किया वो भी जुड़ेंगे। तो ये जो एग्जामिनेशन है 4 चरण में लिया जाएगा और बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी इसके लिए जुड़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अपीयर करेंगे। तो 4 चरण में यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो। अगर कोई भी बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, क्लास नोट्स आपको मंगवाना हो, हमारे ऐप, वेबसाइट या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हो। और साथ ही साथ अभी हर एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली आपका जो ये टीचर एग्जामिनेशन है, इसके लिए भी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज चल रहा है, कंप्लीट जीके जीएस, जो हमारे ऐप स्टूडेंट साथी पर लाइव है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। Thank you so much.